बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बेसन के फ़्राइज़ बनाएंगे। आप यकीन करें, जब आप इसको इफ्तार में बनाएंगे ना तो बाकी सारी चीज़ें पीछे हो जाएंगी और ये सब जो है वो चटपट हो जाएंगे। और आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं, वो भी प्रोसेस मैं आपको इसी बीच में बताऊँगी। तो वीडियो को बगैर स्किप किए आपने देखना है, क्योंकि इस छोटी से छोटी चीज़ जो है वो लाजमी आपके काम आने वाली है। तो वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें एक बैटर बनाएंगे। उसमें ये 1 कप जो है बेसन ले लिया, ये वाला मेजरिंग कप आप देख लें, इसके हिसाब से है। आधा कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और 1 कप ही मैदा लिया है। ये इसका मेजरमेंट परफेक्ट मेजरमेंट होती है। अब कुछ स्पाइस शामिल करेंगे। कुटी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्की सी हल्दी ऐड करेंगे, मतलब 1/2 टीस्पून ऐड कर लें, थोड़ा कलर अच्छा आ जाएगा। लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। और यहाँ पर जो है वो मैंने ऐड किया है मीठा सोडा। अच्छा, लहसुन पाउडर भी ऐड किया था मैंने, वो स्किप हो चुका है, लेकिन उससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आया था। अब यहाँ इस पूरे मिक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो है वो एक सा जो है वो बैटर बन जाए। और अब आपने लेना है चिल वाटर, यानी कि बर्फ़ वाला पानी। बर्फ़ वाला पानी जो है वो ज़रूर आपने लेना है, इससे बैटर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, स्मूथ सा बनता है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है हम इसका पतला सा बैटर बना लेंगे। अच्छा, इसमें मैंने एक अंडा ज़रूर शामिल किया था। अंडा आपने ज़रूर शामिल करना है। ये कंसिस्टेंसी चेक कर लें, इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छा, अंडे से ये होता है कि जो बैटर है वो चिपक के रहता है, फ्राइज़ पर हटता नहीं है। अगर आप अंडा नहीं शामिल करेंगे ना तो बैटर जो है वो आपका पूरा चिपकेगा नहीं सही तरीके से फ्राइज़ पे, और वो हट जाएगा। और एक पूरा अंडा अगर शामिल करेंगे तो इससे आपका जो बैटर है फ्राइज़ पे कोटिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी आएगी। तो इस पूरे बैटर को हम इसको लगा के अब आपने फ्रिज में भी रख सकते हैं, यानी कि ये काम आप से जब आपका रोज़ा हो सुबह में भी ये करके फ्रिज में आराम से रख सकते हैं। शाम में निकाला और फटाफट बना लिया। तो एक एक करके जो है वो मैं फ़्राइज़ ऐड करूँगी। सारे ऐड करेंगे तो आपको पता है कि सब एक से जुड़ जाएंगे। एक एक करके फ़्राइज़ ऐड करें। तेल जो है नॉर्मल गर्म होना चाहिए, फुल डन नहीं होना चाहिए, वरना फिर एकदम जलने लगेंगे। तो यहाँ पे फ्राइज़ मैंने डाल दिए हैं। अब आपने 5 मिनट तक के लिए इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। फ्राइज़ को 5 मिनट तक ये खुद ही इसी तरीके से पकते रहेंगे। 5 मिनट बाद आपने हल्का हल्का सा जो है इस तरीके से इसको चलाना है। और यहाँ पर इस स्टेज पे जो है वो आप इसको निकाल के ठंडा करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि आप 2-3 दिन इसको इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अगर आपने जो है वो फ्रीज़ नहीं करना है तो इसको 5-10 मिनट और पका के फुल डन कर लें। लेकिन अगर आपको फ्रीज़ करना है तो इस स्टेज पे आप इसको बाहर निकाल लें और ठंडा करके फिर आप ज़िप लॉक बैग होते हैं उनमें फ्रीज़ कर दें। तो ये थी ज़बरदस्ती एक टिप। और यहाँ पे देखिए हमारे फ्राइज़ जो है वो नॉर्मल जो हीट होती है उस पे मैं बना रही हूँ। फुल हीट पे कभी नहीं बनाएं, ताकि जो है ना जल ना जाए। तो ये मीडियम टू लो फ्लेम होता है। इसमें फ़्राइज़ आपके बहुत ही खस्ता तैयार होते हैं, बहुत ही मज़ेदार। ये देखें, इनका लुक देखें, ऐसा लगता है जैसे बाज़ार के फ़्राइज़। आप यकीन करें, एक दफ़ा मेरे इस मेथड से ज़रूर बनाइएगा। आपको यकीन करेंगे कोई बाज़ार के आपको फ़्राइज़ अच्छे नहीं लगेंगे। इतना ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आता है, लुक आता है, और बच्चे जो ख़ास इसके दीवाने हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, घर में अगर मायोनीज़ है वो ऐड करें, केचप ऐड करें, और जो भी आप इस पे पसंद करते हैं, कोई चटनी वगैरह वो ऐड कर लें। ऐसा लगेगा आपको बिल्कुल बाज़ार से मंगवाए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कुरकुरे से खस्ता से ये फ़्राइज़ बनेंगे। तो ये थी रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।